नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। मायावती एक बार फिर से मोर्चा संभालती हुई नजर आएंगी। यह खबर इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती खुद तकरीबन 2 दशक के बाद, या यूं कहा जाए कि 23 साल के बाद खुद फील्ड में काम करती हुई नजर आएंगी। बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, लेकिन यह हकीकत है क्योंकि सियासत में अपनी खोई हुई जमीन को वापस तलाश रही मायावती को अब एहसास हुआ है कि उन्हें खुद अब फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो पार्टी नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने की तैयारी में जुटी हुई है और इसकी बानगी आपने देखी 9 अक्टूबर को, जब लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसको मायावती ने संबोधित किया। अब जो अगला चरण है उसके तहत मायावती खुद मंडल स्तर पर जाएंगी, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगी और संगठन को पूरी तरीके से खड़ा करने की कोशिश करेंगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के मायावती 2 तरीके से काम कर रही है, यानी 2 अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों के कंधों पर होगी। एक तरफ खुद मायावती हैं जो एक तरीके से संगठन की बागडोर को अपने हाथ में रखेंगी। वो बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक के संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगी, संगठन के लोगों के साथ संवाद करेंगी, अलग अलग इलाकों में जाकर के कैंप करेंगी। ऐसा करीब 23 साल बाद होने जा रहा है। दूसरी तरफ उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, जिनको हाल ही में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, यानी जो कुल 6 कोऑर्डिनेटर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, राष्ट्रीय संयोजक, उसमें सबसे ऊपर आकाश आनंद है और आकाश आनंद को नए तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल एक और चुनौती है मायावती के सामने और वो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की, जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर जनसभाएं कर रहे हैं, अपने संगठन को खड़ा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। अब उसी तर्ज पर आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे और पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, सभाएं करेंगे और संगठन को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उनके तूफानी दौरे लगने जा रहे हैं और ये लगातार जारी रहेंगे। पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव, दोनों को ही लक्ष्य पे रखते हुए ये रणनीति तय की गई, जिसमें एक तरफ मायावती होंगी और दूसरी तरफ खुद आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं। फिलहाल बिहार चुनाव की भी जिम्मेदारी आकाश आनंद के हाथ में ही है, लेकिन वहां से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए यह बेहद जरूरी हो गया था कि मायावती खुद मैदान में उतरे और पार्टी की कमान अपने हाथ में ले और मोर्चा संभाले। 9 अक्टूबर की रैली में इसकी बानगी देखने को भी मिली। जब मायावती खुद रैली करने उतरी तो आपने देखा किस तरीके से लाखों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और लोगों ने पूरे धैर्य के साथ मायावती के पूरे भाषण को सुना और उसके बाद वहां से निकलने के बाद जो उत्साह देखने को मिला वो भी अपने आप में इस बात का इशारा करता है कि मायावती आज भी अपने जो खास उनका जो वोट बैंक है उसके बीच में आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितना कि पहले हुआ करती थी। बीते कुछ समय से लगातार जब पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो ऐसे में जो कार्यकर्ता थे वो भी हतोत्साहित हो रहे थे और मायावती भी चूंकि फील्ड में एक्टिव नहीं थी, ना वो जनसभाएं कर रही थी और ना ही रैलियां कर रही थी, लिहाजा जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका भी मनोबल टूटने लगा और उन्होंने दूसरे दलों की तरफ रुख कर लिया। पहले भी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद इंडिया गठबंधन के खाते में ये वोट बैंक चला गया। लेकिन अब मायावती को इस बात का एहसास हुआ है कि संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए उनको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा और उसमें उनका साथ देंगे उनके सबसे भरोसेमंद उनके अपने भतीजे आकाश आनंद, जो राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो फिलहाल आगे के कार्यक्रम तय किए गए हैं। कोशिश ये की जा रही कि जो दलित वोट बैंक है उसको फिर से पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा मुसलमानों के बीच में भी काम करने की बात कही जा रही है ताकि मुस्लिम वर्ग भी मायावती के साथ जुड़ सके, यानी जो मायावती का पुराना फॉर्मूला था जिसमें दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारें बनाती रही। कुल 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती, लेकिन 2007 में जब सर्व समाज की बात उन्होंने की तो उस वक्त उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन फिलहाल अभी मायावती को अपनी खोई हुई जमीन को फिर से खड़ा करना है, फिर से उसको जो जमीन उनके लिए उत्तर प्रदेश की बंजर हो चुकी थी उसको फिर से उपजाऊ बनाना है। लिहाजा वो अपने जो खास वोट बैंक है या उनकी जो पुरानी रणनीति है दलित मुस्लिम गठजोड़ और उसके साथ में उन्होंने इस बार अति पिछड़ों को भी शामिल किया है, तो इस गठजोड़ के सहारे मायावती अपनी जमीन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, फिर से उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि मायावती किस तरीके से अपने खास वोट बैंक के बीच काम करती हुई नजर आएंगी। मंडल स्तर पर भी आप उनको काम करते हुए देखेंगे और दूसरी तरफ आकाश आनंद होंगे जो युवा भी हैं, तेज तर्रार भी हैं और खास तौर से चंद्रशेखर के मुकाबले उनको खड़ा करके मायावती आने वाली उस चुनौती से भी निपटना चाह रही हैं जो चंद्रशेखर या
दूसरे दल जो दलित वोटों में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं उनकी तरफ से पेश की जा रही है। नमस्कार।